कांग्रेस ने उन बिरादरियों के बारे में मंथन शुरू कर दिया है जो उसका साथ छोड़कर बीजेपी के साथ लामबंद हो गई हैं और उनके पाला बदलने के चलते हरियाणा की सत्ता पलट गई है। रणदीप सुरजेवाला ने कल कांग्रेस की मीटिंग में उन बिरादरियों की चर्चा की और ये कहा कि जब तक ये बिरादरियां वापस नहीं आएंगी तब तक पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और रणदीप सुरजेवाला की इस बात में 100% सच्चाई भी है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे एक ऐसी बिरादरी की जिसके पाला बदलने से हरियाणा की सियासत टोटल चेंज हो गई है, सत्ता इधर से उधर हो गई है। हम बात कर रहे हैं पंजाबी बिरादरी की। 2014 से पहले पंजाबी बिरादरी कांग्रेस के साथ हुआ करती थी। कांग्रेस के पास 1 दर्जन के करीब बड़े पंजाबी चेहरे थे और इन चेहरों के बलबूते पर ही शहरों में कांग्रेस की तूती बोलती थी। लेकिन 2014 में बीजेपी ने सारा किस्सा पलट दिया। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर पंजाबी बिरादरी को अपने साथ जोड़ लिया। उसके बाद के 2019 और 2024 के चुनाव में भी पंजाबी वोट बैंक बीजेपी के साथ लामबंद है और इसकी वजह है कि बीजेपी ने जहां पंजाबियों को 2 MP के पद दिए हैं, वहीं पर आधा दर्जन के करीब पंजाबी विधायक हैं, पंजाबी मंत्री भी हैं और पंजाबी नेताओं को लगातार प्रोजेक्ट बीजेपी कर रही है। लेकिन कांग्रेस में इसके उलट हालात हैं। आज की तारीख में कांग्रेस के पास 4 पुराने पंजाबी चेहरे हैं। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, बीबी बत्रा, पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता और रविंद्र रावल। लेकिन इन चारों ही पंजाबी नेताओं को वो अहमियत कांग्रेस ने नहीं दी है जो दी जानी चाहिए। जहां बीजेपी एक तरफ पंजाबी नेताओं को लगातार प्रोजेक्ट कर रही है, नए पंजाबी नेताओं को उभारने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस में इसके उलट हालात हैं। कांग्रेस के पंजाबी नेता हाशिए पर पड़े हुए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए दिक्कतें बढ़ गई है। जाट वोटरों के बाद पंजाबी बिरादरी के वोट सबसे ज़्यादा हैं और यही वजह है कि सत्ता का फैसला करने में पंजाबी वोट बैंक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज कांग्रेस के पास नए पंजाबी चेहरों के तौर पर गोकुल सेतिया हैं, कमल दीवान हैं, पंकज डावर हैं, राहुल मक्कड़ हैं, राजन मेहता हैं, निश्चय सोही हैं और लोकेश महाजन हैं। इसके अलावा आधा दर्जन और भी ऐसे युवा चेहरे हैं जो अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनमें दीवानशु बुद्धि राजा भी शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर वो वेटेज इन पंजाबी नेताओं को नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। जो 8 चेहरे मैंने आपको गिनाए हैं, अगर कांग्रेस इन नेताओं को प्रोजेक्ट करने का काम करे, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करे, इनको आगे बढ़ाने का काम करे तो कांग्रेस के साथ में पंजाबी वोट बैंक दोबारा से लौट सकता है। पूरी तरह से तो वो मुमकिन नहीं होगा क्योंकि बीजेपी ने सत्ता में भागीदारी पंजाबी बिरादरी को दे रखी है। लेकिन जब तक कांग्रेस नए पंजाबी चेहरों को नहीं उभारेगी तब तक कैसे ये वोट बैंक वापस आएगा, इसके ऊपर सवालिया निशान है। कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि शहरों की पॉलिटिक्स में बीजेपी इसलिए कामयाब है क्योंकि उसके साथ में पंजाबी वोट बैंक है, उसके साथ में बनिया वोट बैंक है, उसके साथ में ब्राह्मण वोट बैंक है, उसके साथ में सैनी वोट बैंक है और उसके साथ में वाल्मीकि वोट बैंक है। और ये 5 वोट बैंक मिलकर ही किसी शहर में जीत की पुख्ता नींव रखते हैं और ये 5 वोट बैंक बीजेपी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। इन 5 वोट बैंक में से 1 वोट बैंक आज की तारीख में कांग्रेस के साथ नहीं है। ऐसे में कांग्रेस अगर बीजेपी की तरह पंजाबी बिरादरी पर फोकस करे, पंजाबी नेताओं को ज़्यादा प्रमोट करने का काम करे, पंजाबी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करे तो ही पंजाबी बिरादरी वापस कांग्रेस की तरफ मुड़ सकती है, वरना इस मामले में कांग्रेस कंगाल ही रहेगी। अब देखने की बात यही है कि नए प्रभारी संजय दत्त इस मामले में क्या स्टेप उठाते हैं, पंजाबी नेताओं की कितनी बड़ी भागीदारी संगठन में वो निर्धारित करते हैं और किस तरह से नए पंजाबी नेताओं को उभारने का वो काम करते हैं। कांग्रेस में पंजाबी राजनीति के भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज के साथ बने रहिए। कांग्रेस के नए पंजाबी नेताओं और पुराने नेताओं के भविष्य को जानने के लिए भी आप लगातार खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।